हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 6A कंप्लीट करा दी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो हमें संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। देखिए परिमेय संख्या आप पढ़ चुके हैं पहले। परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब P/Q के रूप में कह सकते हैं जहाँ पर हम किसी संख्या को अंश और हर के रूप में या कहें भिन्न के रूप में लिखते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, मतलब उसका जो अंश है ये अंश हर से 3 कम है। तो देखिए हम यहाँ मान के चलेंगे, माना यहाँ पे लिखते हैं हल परिमेय संख्या का हर। हम यहाँ पर परिमेय संख्या का हर x मान ले रहे हैं। x या y कुछ भी मान सकते हैं, एक चर संख्या मान के चलेंगे क्योंकि हमें वो दिया नहीं गया कि उसका जो अंश है वो हर से 3 कम है। जब हमें पता ही नहीं है कि उसका हर कितना है, जब हमें पता चलेगा कि कोई चर संख्या मानेंगे उसमें से 3 घटाकर हम उसका अंश लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से किस प्रकार लिखेंगे। परिमेय संख्या का हर हमने मान लिया x, तो यहाँ से अंश क्या हो जाएगा परिमेय संख्या का? परिमेय संख्या का अंश कितना हो जाएगा? अंश है क्या? उसके हर से 3 कम है। हर से 3 कम है। देखिए हर से 3 कम हो गया, हमने हर में से 3 घटा दिया तो उसका क्या आ गया? अंश आ गया। तो हमारी यहाँ से परिमेय संख्या क्या बन जाएगी? यहाँ से हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? जिसे हम किसके रूप में लिखते हैं? अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अंश कितना है हमारा? x-3 बटे हर कितना है? x। ये हमारी परिमेय संख्या आ गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। यदि उसके अंश में और हर में दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर दोनों में 5 जोड़ देंगे तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे। अंश और हर में 5 जोड़ने पर, देखिए जब अंश और हर में 5 जोड़ेंगे तो हम देखिए अंश कितना दिया गया है x-3 और हर कितना दिया गया है x। दोनों में क्या करना है? 5 जोड़ना है। तो दोनों में हमने क्या कर दिया? 5 जोड़ दिया। ये हमारा क्या हो गया? अंश और हर में 5 जोड़ दिया। अब आगे क्या कह रहा है? तो नई संख्या का मान। तो देखिए नई संख्या लिखते हैं। नई संख्या, नई संख्या का मान कितना हो जाता है? 3/4। ये हमारी नई संख्या आई है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हमारा हो जाएगा 3/4। अब इसे हल करेंगे। हल करने के बाद हमारी चर संख्या x का मान निकालेंगे। x-3 + 5 दिया गया है, यहाँ पर -3 और +5 दिया गया है, मतलब -3 + 5। 5 में से हमें 3 घटाना है तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है? x-3 + 5 बटे x + 5 बराबर 3/4। अब देखिए x 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा बटे x + 5 दिया गया है पहले से ही, बराबर 3/4। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी तक मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ। इसकी गुणा यहाँ करेंगे और इसकी गुणा यहाँ करेंगे। तो 4 की गुणा पहले x में करेंगे, कितना आ जाएगा? 4x। अब 4 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? +8। अब इसी प्रकार 3 की गुणा यहाँ एक एक करके दोनों अंकों में करते हैं। एक बार इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। 3 की गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा? 3x। और +3 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 15। अब देखिए चर संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे और जो हमारी बाकी की संख्याएं उन्हें एक तरफ लिखेंगे। देखिए 4x, देखिए 3x इधर आएगा तो प्लस से इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर 15। अब बराबर हमने इसलिए लगाया क्योंकि 15 इधर दिया गया है। 8 को हम यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए 8 को इधर पहुँचाएंगे। प्लस का 8 किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखिए 4x में से 3x घटाएंगे, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। और x बराबर 15 में से 8 गया तो हमारा कितना बचेगा? 7। तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखिए x का मान 7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? संख्या निकालनी है, क्योंकि हमें परिमेय संख्या दी गई है तो हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से हर कितना आ जाएगा? इस सवाल में जो हमने मान के चले थे, यहाँ पर हमारा x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो देखिए हर कितना आ गया हमारा? हर बराबर कितना आ गया? 7। और अंश कितना आ गया? x-3, मतलब 7 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4।
अब देखिए परिमेय संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या क्या होगी, नई बराबर अंश बटे हर। तो उत्तर कितना आ गया, 4/7। 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी का। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। देखिए 11x + 7 बटे 22x + 13 बराबर 6/7। वज्र गुणन विधि जो मैंने अभी तक आपको सिखाई है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसकी यहाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई को ही हम वज्र गुणन विधि कहेंगे। देखिए अपना सवाल उतारते हैं यहाँ पर, 11x + 7 बटे 22x + 13 बराबर 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस संख्या की गुणा यहाँ करेंगे और इस संख्या की गुणा यहाँ करेंगे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, जो ऊपर दिया गया है, अंश में दिया गया है, पहले उसे लिख रहे हैं 11x + 7। इसमें ये हमने एक ब्रैकेट में लिख ली, इसमें कितने की गुणा करनी है, 7 की गुणा करनी है। तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे बराबर कितनी संख्या है दूसरी, 22x + 13। अब इस संख्या को भी ब्रैकेट में लिखकर कितने की गुणा कर देंगे, यहाँ 6 की गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा करने के बाद लिखते हैं, ये जो बाहर संख्या दी गई है उसकी हम एक एक करके दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। पहले 7 की 11x में करेंगे, 7 की 11 में करेंगे तो कितना आ गया 77 और x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब 7 की किस में करेंगे, 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 बराबर। अब देखिए इसी प्रकार 6 की एक बार 22x में और एक बार 13 में। तो देखिए 22 की 6 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 132x प्लस 13 की गुणा 6 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 78। अब देखिए जो हमारी चर संख्या है उन्हें एक तरफ रखेंगे और बाकी अचर संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। देखिए इधर 77 है, 77 x की संख्या है, तो x की संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे, -132 x बराबर 78 यहाँ पर है और 49 इधर लेके आएंगे तो -49। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है तो हमारा उत्तर कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाते हैं। तो हमारा देखिए 132 में से 77 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में 55x बराबर। अब देखिए 78 में से 49 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 78 - 49। हम यहाँ पर करके देखते हैं, 78 - 49 जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। यहाँ 29 लिखेंगे और x बराबर 29 बटे, यहाँ पर माइनस है 29/55 और इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर -29/55। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों सेकंड नंबर देखेंगे, इसका क्या दिया गया है, 4 + 7x बटे 6x + 2 बराबर 11/12। देखिए क्या करेंगे, 12 की गुणा यहाँ करेंगे और 11 की गुणा यहाँ करेंगे। किस प्रकार करते हैं, देखिए 12 यहाँ लिखेंगे और इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 7x बराबर 11 यहाँ लिखेंगे और इसे एक कोष्टक में लिखेंगे 6x + 2। अब देखिए गुणा करेंगे, 12 की 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 12 की 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 और 7 के साथ क्या है x आ जाएगा बराबर। अब 11 की गुणा एक बार 6x में करेंगे और एक बार 2 में करेंगे। 11 की 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 66 और x उतरेगा 7 के साथ प्लस। अब 11 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब देखिए चर संख्याओं को एक साथ रखेंगे, 84x माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा -66x बराबर 22 यहाँ पर पहले से दिया गया है तो इसके साथ क्या संख्या आएगी -48। अब देखिए 84 में से जब हम 66 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18x बराबर। अब देखिए यहाँ पर 22 और 48 दिया गया है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या दिखा रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटवा रहा है तो घटाएंगे तो बड़ी में से छोटी ही, लेकिन जो आंसर आएगा हमारा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए 6 और 2 कितना आ गया हमारा 26 आ गया। 26 किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब देखिए चूंकि x का मान निकालना है तो 18 को यहाँ से हटाएंगे, 18 किस में गुणा में, तो इधर आके किस में हो जाएगी भाग में। अब देखिए इसे काटते हैं, इसके पीछे भी 6 है, इसके पीछे 8 है, तो जिस भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आता है वो संख्या में 2 का भाग लग जाता है। तो देखिए 2 का भाग लगाएंगे दोनों में, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा 13 बार, ये कितनी बार जाएगा 9 बार। तो इसका उत्तर कितना आ गया -13/9। -13/9 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपकी एक्सरसाइज में, इस वाले क्वेश्चन का आपकी जो किताब दी गई है उसमें आंसर कुछ और दिया गया है, लेकिन इसका आंसर यही सही होगा। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्या दिया गया है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है।
हर दिया गया है, हर अधिक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, अंश मान के चलेंगे। देखिए माना परिमेय संख्या का अंश, अंश हम मान ले रहे हैं यहाँ से कि किसी संख्या का उसका अंश x दिया गया है, तो यहाँ से हर क्या हो जाएगा, हर अंश से 3 अधिक है, तो उसका हर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। परिमेय संख्या का हर कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, तो देखिए अंश और हर में 5 जोड़ने पर, देखिए अंश कितना है x, इसमें 5 जोड़ दिया, बटे हर में भी 5 जोड़ दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 4/5 हो जाता है। तो इस संख्या का, इसका मान जो हमारी नई संख्या आई है, इसका मान कितना हो जाएगा, x प्लस 5, ये हमें संख्या दी गई है x प्लस, और 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, बराबर इसका मान कितना हो जाता है 4/5। अब देखिए कुछ वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की गुणा यहाँ और 4 की गुणा यहाँ। देखिए 5 की गुणा x प्लस 5 में करेंगे, बराबर 4 की गुणा x प्लस 8 में करेंगे। गुणा कर किस प्रकार करते हैं आप सीख गए होंगे अभी तक। देखिए कोष्टक के बाहर जो संख्या दी गई होती है उसकी गुणा हम कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें करते हैं। 5 की गुणा x में करेंगे 5x, प्लस 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, बराबर 4 की गुणा x में करेंगे 4x, प्लस 4 की गुणा 8 में करेंगे 32। अब देखिए इसे हल करेंगे, 5x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 32। देखिए जो हमारी चर संख्या है उन्हें एक तरफ लेके आएंगे, 5x माइनस 4x बराबर, और 25 को दूसरी तरफ पहुंचाएंगे। प्लस का है 25 तो किसका हो जाएगा, माइनस का 25। अब देखिए 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा खाली 1x। अब देखिए 25 में से 32 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7। यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए x का मान 7 आ गया तो हमारा अंश और हर कितना आ जाएगा, अंश बराबर कितना आ गया, x दिया गया तो कितना हो गया 7, और हर यहाँ से कितना हो जाएगा, हर में कितना जोड़ रहे हैं हम, 3 जोड़ रहे हैं, तो x प्लस 3 मतलब 7 प्लस 3 बराबर 10। अब देखिए परिमेय संख्या यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी, परिमेय संख्या, या हम कह सकते हैं हमारी भिन्न, जो क्वेश्चन में कह रहा है भिन्न एक ही मतलब है, बराबर भिन्न में क्या होता है, पहले अंश आता है और अंश के नीचे हर आता है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 7/10। इसका आंसर हो गया 7/10। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप हमसे वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ।